जब इलाज मौत बन जाए तो सवाल सिर्फ अस्पताल पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते हैं। आज करचना के रामपुर से एक पिता आए हैं, प्रशासन के ऑफिस आए हैं, ये न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बताएंगे आपको कि यहाँ किस प्रकार से वकीलों ने इसका विरोध किया और प्रशासन को लिखित में शिकायत दर्ज कराया है। मामला ये है कि हमारे समक्ष गणेश शुक्ला जी, जो हमारे जनपद के अधिवक्ता हैं, इनकी पत्नी गर्भवती थी, जिसका इलाज रामपुर के जनहित अस्पताल में और व्यंजना पांडे के संरक्षण में चल रहा था। किस प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कैसे गलत इलाज किया, जिसके कारण इनकी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी पदाधिकारी आदरणीय सुशील पांडे जी, जो बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं और डीएम के समक्ष अपनी बात रखी गई और डीएम ने ये आश्वासन दिया कि जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई, प्रशासन और शासन ने लापरवाही करने का कार्य किया, तो हम इस लोकतंत्र की ताकत में अपना अधिकार और न्याय छीनना भी जानते हैं, मांगना भी जानते हैं। सर, आपको लगता है क्या कि जिला अधिकारी को समिति गठित करनी चाहिए ऐसे अस्पतालों की जांच के लिए? 110% करनी चाहिए। जब हमारे अधिवक्ता साथी गणेश शंकर शुक्ला जी का ये हाल है, तो आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा। डॉक्टर तो केवल जैसे ही आप वहाँ पहुँचिए और उनका मीटर चालू हो जाता है। डॉक्टर का मतलब होता है, कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन यहाँ तो ये पोजीशन है कि डॉक्टर भगवान का रूप, यमराज के रूप हो चुके हैं। सर, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अभी पिछले साल 2025 में हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था SRN हॉस्पिटल है, स्वरूप रानी अस्पताल, जिसको प्रयागराज का लाइफलाइन भी कहा जाता है, उसको मुर्दा घर से कंपेयर किया गया था और उनका कहना था कि ऐसे अस्पतालों में गुंडा और माफियाओं का राज हो गया है। जैसे स्वरूप रानी की बात आपने किया, वहाँ तो खुलेआम गुंडागर्दी है। आप केवल उनके हिसाब से आपको चलना है, वो जब जैसे चाहेंगे वो करेंगे। अगर आपने वहाँ कोई चीज कहा कि साहब ये दिक्कत हो रही है, तो सीधे वो इकट्ठा होके, सारे जूनियर इकट्ठा होके सीधे मारना चालू करते हैं। और ये आए दिन घटना होती रहती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खुलेआम गुंडागर्दी है डॉक्टरों की वहाँ पे। हम लोग प्रारंभ से ही व्यंजना पांडे जी को दिखा रहे थे। 29 को दर्द उठा, नाइट में हल्का हल्का हुआ होते हुए, तो फिर हम व्यंजना पांडे के सानिध्य में फिर गए, भाई उन्हीं को दिखा रहे थे, गए तो उन्होंने कहा नहीं 29 अक्टूबर 2025। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेगनेंसी वाला दर्द नहीं, जबकि सब कुछ सारे लक्षण जो उसी के थे। तो एक बार मैडम दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया और दबा दिया। शाम तक पानी भी जा रहा था, तो शाम तक पूछा गया कि मैडम ये तो लगातार पानी, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद तो ठीक ही हो गया, लेकिन यह है कि 5 को हम लोग पुनः एक बार कहे कि भाई उधर भी दिक्कत थी, एक बार दिखा रहे। उन्होंने कहा 20 दिन बाद बच्चा होगा या अभी नहीं होगा, और 20 दिन बाद देखते हैं, होगा नहीं तो ऑपरेशन किया जाएगा इसके। तो 5 को ले गए, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे के गर्दन में नाड़ा फंस गया है, बच्चा खत्म हो गया। मैडम ये हुआ कि आपको 29 को हम आए के दिखाए थे, तो 5 को नाड़ा कैसे एकाएक फंस गया, तो उसी में थोड़ा अपना हुआ कि भाई हम आपके सानिध्य में रहे हैं और आप लगातार क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो हमको तो ज्ञान है नहीं डॉक्टर के विषय में, जो आप बता रहे हैं वही हम लोग करते आ रहे हैं। मतलब जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया आपने उसके बाद मत करिए, नहीं हम पैर हाथ यहीं तुड़वा देंगे। व्यंजना पांडे ने व्यंजना पांडे। और हमने कहा कि नहीं, हम आपकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों को करेंगे। उन्होंने कहा आपको जहाँ जाना हो जाइए, कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी आप। मतलब सर, जब आपने ऐसे कुकृत्य पर आपत्ति जताया तो आपको धमकियां दी गई? धमकियां भी दी गई, कहेंगे आपको जहाँ जाना हो जाइए, हम तो बात मत नहीं, यहीं पैर हाथ तुड़वा देंगे आपका, धमकी दी। उसके बाद हम लोग सत्य में लगे, सत्य में मालूम था कि नहीं नाड़ा फंसे नहीं, पानी सूखने की वजह से बच्चा सूख गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहां पे दूसरी रिपोर्ट आई, एक ही दिन 1 घंटे के अंतराल में 2 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अलग। ये सारी घटना जो ये जनहित अस्पताल की? हाँ, व्यंजना पांडे जहाँ की डॉक्टर है, रामपुर करछना में ये अस्पताल मौजूद है। और आपको बता दें, रामपुर में सिर्फ जनहित अस्पताल ही नहीं है, इसके अलावा बहुत छोटे मोटे अस्पताल भी हैं जो चल रहे हैं। जहाँ पर ये हॉस्पिटल है, रामपुर की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है ये कट्टरपंथी की व्यवस्था इन्होंने कायम कर ली है। इनको न तो प्रशासन डर है, न तो इनको इलाज से ज्यादा इनको शोषण करते हैं। ये इनका काम सिर्फ धनुकाही का है, कि भगवान नहीं रह गए आज के दिन, ये शुद्ध रूप से बिजनेसमैन और गुंडा हो गए हैं। इनके साथ जो व्यवहार हो सकता है वो करना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक पुलिस अफसर के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी
कि जो आतंकवादी होते हैं ना वे इतने घातक नहीं होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे आतंकवादी होते हैं ना वे देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं। अब इनको क्या बोलिएगा, क्या ये तो हत्या ही हुआ, सरासर हत्या हुआ, और उसके बाद गलती भी नहीं मानी जाती है और परिजनों को हाथ पैर तोड़ के बाहर करने का जो है धमकी दिया जाता है। अब देखना है कि लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए और इन पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। हम तो कहेंगे कि 10-20 लोगों का तो हम नाम और मोबाइल इनकी ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। इस पे जो है इनका हॉस्पिटल पहली बार सीज कर देनी चाहिए और इन पे जो है FIR करके इनको अंडर कस्टडी लेकर फिर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। ये खुलेआम जो है मृत्यु कर रहे हैं। तो चलिए आगे की रिपोर्ट आप लोगों को अप टू डेट देते रहेंगे। अब देखना है कि प्रशासन क्या एक्शन लेती है। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। हालांकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।